लेकिन ये कितनी बुरी सतह है। ये पत्थर हिल रहा है। पैर आपके बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं और ये वजह है कि पैरों को सीधा रख पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वहाँ ग्लेशियर गिर रहा है, आवाज़ सुनी तुमने? वहाँ ग्लेशियर के गिरने की आवाज़ आई है, बहुत तेज। ग्लेशियर के फटने की आवाज़ है और ये अगर यहाँ हो रहा है तो ये कभी भी नीचे धस सकते हैं। निकलो जल्दी, निकलो जल्दी, निकलो। आगे जो भी चीजें देख रहे हैं ये भारतीय टेलीविजन में पहली बार आप देख रहे हैं। जो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं यहां सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष का कैमरा पहुंचा हुआ है। इस रास्ते पर सिर्फ सबसे बड़े भाई यानी युधिष्ठिर और उनका श्वान जा पाया था। स्वर्गारोहिणी नाम तो सुना होगा, वही पौराणिक मार्ग जिसे पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए चुना था, जिसे दुनिया स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से जानती है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? ये तो कई बार दिखाया जा चुका है, टीवी चैनलों पर, इंटरनेट पर, कई ब्लॉगर्स के यूट्यूब चैनल पर चल चल कर इसका टेप घिस चुका है। तो सुनिए, स्वर्गारोहिणी और स्वर्ग की सीढ़ी के नाम पर आपने अभी तक जो कुछ भी देखा पढ़ा वो सब अधूरा था। अगर आप YouTube से सर्च करोगे या और गूगल वगैरह से सर्च करोगे तो आपको दूर से ये वीडियो मिल सकता है। आप कलयुग में कोई गया है यहाँ? कलयुग में अभी तक कोई नहीं जा पाया। स्वर्गारोहिणी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक ही जा पाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक जो देखा वो क्या था और आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं। आपने अभी तक स्वर्ग की सीढ़ी के नाम पर केवल स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की दूर की तस्वीरें देखी हैं, महज कुछ चोटियों को निहारा है। क्या आपने करीब से वो सीढ़ियां देखी हैं जिस पर चढ़कर युधिष्ठिर ने स्वर्ग की तरफ अंतिम कदम बढ़ाया था? ये देखें, स्वर्ग की पहली सीढ़ी मेरे ठीक पीछे। वो जगह देखी है जहां युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए इंद्र का विमान उतरा था? यही वो जगह है जहाँ पर रथ आकर रुका था, जिस पर युधिष्ठिर चढ़े और सीधा स्वर्ग के लिए चले गए थे। सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम की समाधि के अवशेष देखे हैं जो आज भी हिमालय के तंग दर्रों में पड़े हैं। यही है पांडवों के भाई नकुल के समाधि स्थल। ये जो शिला आपको नजर आ रही है, दरअसल ये भीम के गदा के प्रतीक मानी जाती है। किसी ने नहीं देखा क्योंकि महाभारत के इन साक्ष्यों तक पहुंचना आज भी नामुमकिन माना जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शत्रुपन से स्वर्गारोहिणी का स्टेप देख सकते हो। वहाँ तक जाने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं किया और किसी को करनी है सर तो वो बहुत डिफिकल्ट है सर।
इधर उधर भटक जाएगा तो फिर यहाँ चिल्लाने से भी जो है कोई किसी को सुनाई नहीं दे पाता। बहुत ग्लेशियर है, उसके नीचे अभी पता नहीं कितनी लाश हैं। सबसे खतरनाक यही है कि आपको ग्लेशियर के इस रास्ते से होकर आना है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई पहुंचा नहीं तो इन साक्ष्यों का पता कैसे चला और महाभारत की ये सभी अहम निशानियां कहां हैं? तो ध्यान से सुनिए। आज तक स्वर्गारोहिणी का सफर इसी नक्शे के रास्ते पर होता रहा है, जो उत्तराखंड के माणा गांव से शुरू होकर वसुधारा, लक्ष्मीवन, सहस्त्रधारा, चक्र तीर्थ होते हुए सतोपंथ झील तक पहुंचता है। सतोपंथ पर भीम ने देह त्यागा, फिर युधिष्ठिर स्वान के साथ स्वर्ग के रास्ते आगे बढ़ गए। सारे शोध, सारी जानकारी सतोपंथ पर खत्म हो जाती है। उसके आगे क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन वेद व्यास का महाभारत बताता है। महाभारत पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं सतोपंथ से आगे भी एक मार्ग है जिस पर केवल युधिष्ठिर और उनका स्वान चला था, जिसके अंतिम छोर पर हैं महागाथा के महासाक्ष्य, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस कठिन मार्ग पर जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्वर्गारोहण तो पर्व ही है, उसमें चैप्टर ही है कि वो स्वर्गारोहण के लिए गए हैं। ये भी लगता है कि ये बद्रीनाथ की तरफ का ही कोई हिस्सा है, उसी पहाड़ी का आगे एक्सटेंशन होगा और स्नो कवर्ड होगा, ये भी क्लियर लगता है। मगर उससे बियॉन्ड महाभारत में कोई ये भी साफ है कि भीम के गिरने के बाद भी युधिष्ठिर कुछ देर चलते हैं, कुत्ता उनका साथ नहीं छोड़ता, कुत्ता साथ चलता है, तो वो भी 5-6-7 किलोमीटर होना ही चाहिए। तो मगर इससे बियॉन्ड महाभारत में ये नहीं दिया हुआ कि कैसी जगह थी, क्या थी। मगर विमान आए, कोई विमान वहाँ उतरने की जगह होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?